बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वफाकी सियासत में अब कुछ बेहतरी आई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि निगरान सेटअप तो राजा रियाज अगर अपोजिशन लीडर होंगे तो वहां पे भी मनमानियां होंगी। तो मैं असेंबली जाने का सोच रहा हूं। तो मुमकिन है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई पार्लियामेंट में आ जाएं। तो देर आए दुरुस्त आए, क्या ये सही फैसला है खान साहब का? इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, सजावल, सिंध के दूसरे मरहले में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए 27 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, अभी तक नताइज ताखीर होते जा रहे हैं। 246 यूसीस के रिजल्ट आना थे, जो कि अभी तक 160 नशिस्तों के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 76 नशिस्तों से पहले नंबर पर है, जमात इस्लामी 43 और पीटीआई 25। पीटीआई का तीसरा नंबर है इस मजमूई सूरत हाल में। लेकिन अभी भी रिजल्ट आना बाकी है। जमात इस्लामी कह रही है कि हमारे रिजल्ट को रोका जा रहा है, हमारे मैंडेट को पे डाका डालने की साजिश की जा रही है, जो कि काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि पीटीआई भी बड़ी पुरुम्मीद है। उनका कहना है कि हमारी जीत पक्की है, लेकिन ये धांधली हुई है हमारे साथ, तो मेयर किसका आएगा? दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जमात से तो बात हो सकती है, दीगर पार्टियों से बात हो सकती है, लेकिन पीटीआई से हम बात नहीं करेंगे। इस तमाम सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने भी टाइम दिया। फोन कॉल पर में ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप सैयद सज्जाद अली शाह, और उनके साथ ज्वाइन करेंगे अमेरिका से हसन अब्बास। बाजवा साहब, कराची में पहली बार इतनी ज्यादा नशिस्तें, और मुझे याद है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले कह चुके थे कि जियाला मेयर आएगा इंशाल्लाह। तो ये आपको कैसे पता था? नहीं, हमें पता नहीं था। हमें लोगों के मूड का और पाकिस्तान की खासतौर पे कराची की आवाम का मूड का पता था कि हमने जो कराची में खिदमात की हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ दिन रात काम कर रही है, और हमें और हमारे चेयरमैन साहब ज़ाहिर है माशाल्लाह वो पार्टी के चेयरमैन है, तो उन्हें भी अंदाज़ा था और हमें भी अंदाज़ा था कि हमने तो कभी भी ये एक इल्ज़ाम हम पे बार बार लगाया जा रहा था मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से कि भी हमें क्यों इलेक्शन से भागने की ज़रूरत है, हमें तो कोई इलेक्शन की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल पर, बल्कि आपके सामने मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई हम 26-27 अजला जीत चुके हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्शन से। और जिन लोगों को प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता कि क्यों थी, और हम तैयार थे इलेक्शन पे, और हम तैयार होकर हमने लड़ा इलेक्शन। कई इल्जामात आप पर पॉलिटिकल पार्टियां लगा रही हैं कि जिस तरह माजी में एमक्यूएम पाकिस्तान मुर्दों के भी वोट डाल दिया करती थी, इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी धांधली की। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं खुद पोलिंग बूथों पे भी था। मैं पार्टी की हमारे जो कौंसल वगैरह और हमारे नायब नाज़िम लड़ रहे थे, मैं खुद उस कैंपेन में शामिल था, और मुझे नहीं जाने दे रहे थे, मुझे रोक रहे थे, मेरी तलाशी ले रहे थे इदारे जो भी थे वहां पे, रेंजर्स थी, पुलिस थी, या जो। लेकिन कई ऐसी वीडियो वायरल हुई कई जगह पर, कुछ गाड़ियां पीपल्स पार्टी के झंडे लगी हुई जो कि मशकूक थी, पोलिंगों में कई हालात हुए। मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है पाकिस्तान की, और वो सिंध में कंटिन्यू बरसरे इक़्तिदार भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह है अवाम के वोट से। और ये लोकल बॉडी इलेक्शन में हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि कराची के, मैं आपके चैनल पर कितनी बार अपील कर चुका हूं कराची की आवाम से कि आप अपना हम पे भरोसा करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, हम इंशाल्लाह आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। और हमने बिल्कुल ईमानदाराना तौर पर हमने इलेक्शन लड़ा है। ईमानदाराना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 है। पूरा पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन छोड़ें, सारी सियासी जमातें जितनी है पाकिस्तान की, खाली एक पीटीआई के अलावा, पीटीआई के अलावा जमात इस्लामी ने भी पीपल्स पार्टी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीता है इलेक्शन, और आवाम की ताकत से। रिजल्ट क्यों रुके हुए? रिजल्ट तो आ रहे, कोई रुका हुआ नहीं है। 27 घंटे हो गए, नहीं अभी तक 28 अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन का रिजल्ट देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। हमने तो इलेक्शन लड़ना था, हमने लड़ लिया। कहीं फिर से ये एडजस्टमेंट तो नहीं हो रही? ये देखें, ये झूठे इल्जामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाए जाए।
अच्छा, इसमें कोई भी पार्टी जीत जाती, ये इल्जाम लगाते जो आज हम पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं धांधली हुई है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, अदलिया आजाद है और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सेंट्रल से लेके दीगर जो कराची के छोटे बड़े टाउन हैं, नाज़माबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद है, लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, वहां पर आपके ऑफिसेस ही नहीं है। अरे बाबा, क्यों ऑफिसेज नहीं है? हम मौजूद हैं, हमारे वर्कर मौजूद हैं। हमने वहां पे अभी नाज़माबाद में अपने जलसा किया 4 दिन पहले, 6 दिन पहले। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम हर जगह मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 55 साल हो गए। इसके अंदर जुल्फकार अली भुट्टो साहब की शहादत है, इसमें बेनजीर साहिबा की कुर्बानी है, इसमें मुर्तज़ा भुट्टो की मतलब ये इससे पहले कई इलेक्शन हुए, मैं 70s की बात नहीं कर रहा, तब तक तो ऐसा रिजल्ट नहीं था। नहीं, देखें, हमें नहीं पता कि अब ऐसा क्या जादू चलाया आप लोगों ने? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी खिदमत कर रही है अवाम की। हम आटा 650 रुपए पर बेच रहे हैं पर 10 किलो, और दुकान से मिल रहा है वो 1500 रुपए का, जिसमें लोग मर रहे लाइनें में धक्का पहल रहे हैं। पता नहीं, अल्लाह पाक उसकी मफरत फरमाए। जो भी नहीं, हम तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज की वीडियो फुटेज आपको दिखा सकता हूँ कि हम इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए आटा ले लें। हम इंतजार कर रहे हैं कि भैया आ जाए आटा ले लें, हम आपके दरवाजे पर खड़े हैं। वाले फिर गलत फुटेज वो मकामात कौन से हैं जहाँ पे ये आटा आप तकिसीम कर रहे हैं? देखिए, पूरे कराची में, पूरे कराची आपने कहाँ तकसीम पूरे सिंध में। मैंने अपनी यूसी में, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूसी 1 है गुलशन टाउन की, कितने ट्रक तकसीम? मैं तो रोजाना कर रहा हूँ। कितने ट्रक? कंटिन्यू क्वांटिटी बताइए। कितने क्वांटिटी बताएं सर। नहीं, हिसाब किताब अच्छा, ट्रक बात आपको याद होंगे। ट्रक मैं रोजाना एक ट्रक अपने मोहल्ले में। टोटल कितने ट्रक दिए सर? टोटल में यहाँ कोई आप FBR तो नहीं है कि आप हमसे आपको मैं जवाब देनी हो ना। मैं आप जवाब ना दें क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपके पास जवाब नहीं है। डेली एक ट्रक देते हैं आप, और कब से दे रहे हैं? हम अपने वार्ड में अपने यूसी में हमारा ट्रक कहीं ना कहीं हर रोज लगता है। हर रोज लगता है? हर रोज एक ट्रक आता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो आवाम की खिदमत में 650 रुपए में। कोई बंदा बता दे कि मुझे उसके ऊपर कोई किसी ने पैसे मांगे, मुझे लाइन में लगाया, मुझे तकलीफ दी, बिल्कुल नहीं। चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत इस पे बात करते हैं। सलीम साहब, आज रिजल्ट आप लोग कल से देख रहे हैं, सिर्फ 25 नशिस्तें अभी तक जो रिजल्ट गैर हतमी और गैर सरकारी जो अनाउंस हुए हैं, कराची ने आपको बाय बाय टायर टायर कर दिया। सर, ये इलेक्शन में धांधली, प्री पोल धांधली तो शुरू हो चुकी थी, आपको पता है। 2 दफा इलेक्शन मुलतवी ही इसीलिए किए थे कि लोगों को गैर यकीन, बस सिर्फ इन्हें इख्तियार दे दें, आप इख्तियार दे दें, इन्हें कराची सिटी की चाबी दे दें। अब नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी, बोल रहे जी। हाँ, लोगों को गैर यकीनी का शिकार बनाया जाए। लोग गैर यकीनी की सूरत में रात गए तक लोग गैर यकीनी की सूरत में कि सुबह को इलेक्शन होगा या इस्लामाबाद वाला हाल होगा कि लोग पोलिंग स्टेशन में और इलेक्शन नहीं हो रहे। इसकी वजह से टर्न आउट जो है ना बहुत स्लो रहा है, और टर्न आउट स्लो होने का फायदा हमेशा धांधली करने वालों को। क्या आप तस्लीम करते हैं कि आप लोग बंदे निकालने में नाकाम रहे? टर्न आउट स्लो होने का फायदा हमेशा धांधली करने वालों को पहुंचता है। ठीक है, और इसका फायदा इन्होंने उठाया, धांधली की और जीते हैं कुछ नशिस्तें ज्यादा। तो आपकी भी तो कुछ कमजोरियां होंगी। हमारी गलतियां हैं कि हम निकालने में कामयाब नहीं हुए, हम इस आशय में कि लोग खुद निकल के आएंगे, ये हमारी गलती है। अगर टर्नओवर के अंदर जो उनके धांधली के वोट अगर आप निकाल देते तो टर्नओवर बहुत 5 से 7% बनेगा, इससे ज्यादा बनता है। सर, खुर्रम शेर जमान मेयर बन रहे थे सर। 27 घंटे के बाद अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। क्या ड्रामा है? अरे हो रहा है, क्या ड्रामा है सर? क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है भाई, लगाया हुआ है, रिजल्ट आ रहा है, RTA बैठ रहा है, ये किस चीज का तमाशा लगा हुआ है? 27 घंटे हो गए, अभी भी 80 रिजल्ट बाकी है, अभी तक रिजल्ट नहीं आए, बल्कि 28 घंटे हो गए, सॉरी 28 घंटे हो गए, अभी तक 80 रिजल्ट बाकी है। क्या कर रहे हैं लोग भाई? इलेक्शन कमीशन मुबारकबाद दे रहा है 80 रिजल्ट पे। इलेक्शन कमीशन किस हैसियत से इनको मुबारकबाद दे रहा है? एक बात है, इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है मुबारकबाद देना। इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, उसका काम मुबारकबाद देना नहीं है सर। अच्छा सलीम भाई, मुझे ये बताएं कि अगर रिजल्ट 80 नशिस्तों के भी लेट सपोज कल तक आ जाते हैं और अल्लाह ना करे आप लोग हार जाते हैं, हार तस्लीम करेंगे? तमाम वोटों की बायोमेट्रिक तस्दीक कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। अगर
80% इलेक्शन में हारे हुए नहीं निकले ना, कभी इलेक्शन तो मैं घर पे जाके बैठूंगा, कभी आपके प्रोग्राम में नहीं आऊंगा। आप तस्लीम करेंगे हार को, आके माफी मांगूंगा सर। हार को तस्लीम करेगी पीटीआई? नहीं, ये कभी भी नहीं करेंगे, ईवीएम कभी भी मशीन नहीं से करेंगे। हार को तस्लीम करना उस सूरत में होता है जब अरे बाबा, इस शहर ने आपको जब ईमानदाराना इलेक्शन हो, उस वक्त हार को तस्लीम करना होता है। उसका तरीका इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सिवा कुछ नहीं है। ईवीएम मशीन से इलेक्शन करवाएं तो होगा, या आप जितने वोट डाले इनकी बायोमेट्रिक तस्दीक करा लें। आपने जितने वोट डाले गए हैं उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रिजल्ट में आपके चैनल पे ये कह रहे हैं मैंने अपने वार्ड के अंदर, ये अपने वार्ड की बात कर रहे हैं भाई। सिंध के अंदर हजारों वार्ड है, हजारों वार्ड है, एक वार्ड नहीं है जिसके अंदर लोग धक्के खाते हुए आटे के लिए मर रहे हैं। चैनल पे कह के जा रहा हूँ, कोई बंदा ठीक है, मैं हसन अब्बास से पूछ लेता हूं। मैं हसन अब्बास, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल जाहिद साहब, बिल्कुल आपको सुन सकता हूं मैं। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास। आपने देखा कि बिल आखिर दूसरे मरहले के इलेक्शन हो गए, रिजल्ट अभी तक नहीं आ पा रहे। अभी भी 160 रिजल्ट आए हैं और अभी भी 80 से 85 नशिस्तों के रिजल्ट आना बाकी हैं। ये वजह क्या है, ताखीर क्यों है इतनी? ये तो देखिए इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए और ये इस पे वजाहत देनी चाहिए कि क्या कराची के जो आवाम है उनके मैंडेट पे, उनके हक पे, उनकी मर्जी पे क्या इसी तरह से डाका डाला जाएगा? 2018 के इंतखाबात में भी हमने देखा था, जनरल इंतखाबात में क्या आरटीएस सिस्टम बिठा दिया गया और उसके बाद जो है वो आप बहानेबाजी करते रहे, उस पर वजाहतें देते रहे। लेकिन एक मर्तबा फिर हम देख रहे हैं कि 24 घंटे से जायद का वक्त जो है साजिद साहब वो गुजर चुका है और अभी तक जो है वो रिजल्ट अब नहीं आया है तमाम तर यूसीज का। इतना कोई मुश्किल मरहला नहीं होता है कि तमाम यूसीज के रिजल्ट को कंबाइन किया जाए। और ये इलेक्शन जो है इसके अंदर तो वैसे ही जो है वो वार्ड वाइज कम जो है वो वोटिंग होती है। और कराची में तो हमने देखा कि इस दफा तो लोग बाहर ही नहीं निकले वोट डालने के लिए, टर्नओवर इंतहाई कम रहा। उस पे जो है वो इन्हें अभी 24 घंटे से जायद का वक्त लग चुका है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और जो है इलेक्शन कमीशन ऐसे बहाने दे रहा है जैसे जो है वो आज भी इलेक्शन कमीशन को कोई और ही चला रहा है। इलेक्शन कमीशन खुद अपनी मर्जी से आपको क्या लग रहा है हसन अब्बास, अगर लेट्स सपोज कल तक रिजल्ट और आ जाते हैं, मेयर किसका बनता हुआ नजर आ रहा है? पीटीआई और जमात इस्लामी में भी क्या इत्तेहाद हो सकता है? जी देखिए, अगर पीटीआई और जमात इस्लामी में इत्तेहाद किसी किस्म का होता भी है तो वो इत्तेहाद जो है वो किसी काम का होगा नहीं। पीपल्स पार्टी के पास जो है वो इस सूबे के ऊपर वो काबिज है 14 सालों से, तमाम तर महकमे, तमाम तर इदारे, तमाम तर पैसा जो है वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। पीपल्स पार्टी जो है वो इस शहर की किस्मत इस सूबे की बदल सकती है अगर पीपल्स पार्टी गुडविल के साथ काम करना चाहे। लेकिन अफसोस होता है सिंध के हालात देख के, जो पीपल्स पार्टी ने सिंध का 14 सालों में हाल किया है, तो उसको देखते हुए लगता नहीं कि पीपल्स पार्टी कोई हैदराबाद और तो ये हसन अब्बास, हसन इसमें भी रोशनी डालिएगा, ये अचानक क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी बड़े लीड से जीत रही है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हमने ट्रांसपोर्ट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है, दैट इज व्हाई सड़कें दी हैं, पानी दे रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो पीपल्स पार्टी वालों को जो है वो इमरान खान साहब का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने जो 1100 अरब के नाम पे कराची की आवाम को धोखा दिया, कराची वालों ने जो है वो उनको आईना दिखा दिया। दूसरा जो है वो एमक्यू लंदन की जानिब से अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है वो बाइकआउट का ऐलान किया। वो एक सियासत के अंदर हैदराबाद कराची में फैक्टर है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एमक्यू पाकिस्तान में तमाम तर धड़े जितने भी उनके एक हुए थे, उन्होंने जो है वो उस बाइकआउट को अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी हिमायत की, जिसकी वजह से जो है वो लोग घरों से उस तरीके से नहीं निकले। साजिद साहब, दूसरी चीज ये भी है कि इलेक्शन का लोगों को मालूम ही नहीं था कि इलेक्शन भी हो रहे हैं बल्दियात के, क्योंकि इतने 4 दफा जो है वो इलेक्शन डिले हो चुके थे, कोई बाकायदा तारीख का ऐलान नहीं था। इलाकों के अंदर जो है वो सियासी जमातों की जानिब से जो है वो बल्दियात की कोई कैंपेन ही नहीं चली थी, इलेक्शंस की कोई मुहिम ही नहीं चली थी, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं थी, कोई जो है वो रैलियां नहीं निकली थी, कोई जलसे जुलूस नहीं हुए थे। तो बहुत सारे अवाम तो वो अब हसन अब्बास, लास्ट में मुझे ये बताइएगा,
लेट सपोज मेयर पीपल्स पार्टी का आ जाता है, डिप्टी मेयर अगर जमात इस्लामी का आ जाता है, जो अभी तक के जो रिजल्ट है उसकी रोशनी में हम बात कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई उसको तस्लीम करेगी? शहर के हालात तब्दील होंगे या कि ये खिचड़ी पकेगी, मैं ना मानू चलेगा अभी भी? जी देखिए, जिस तरह से हम माजी में देखते हुए आए हैं, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग सियासत के अंदर, तो मुमकिना तौर पे जो है वो ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो आपस में कोई ना कोई कोलिशन बनाए। लेकिन अब तक के पास जो मेरे पास इतलात हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो किसी किस्म की शायद जरूरत ना पड़े कोलिशन की भी, कि उनको जमात इस्लामी की जरूरत पड़े, क्योंकि नून लीग की भी जो है वो 3-4 सीटें हैं, फिर JUIF की भी 3-4 चेयरमैन है, फिर आजाद हैसियत से भी जो है वो 3-4 सीटें जो है वो सामने आ जाएंगी। तो पीपल्स पार्टी का अभी तक का जो नंबर है वो खासा जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो क्या पता कि पीपल्स पार्टी को जरूरत ही ना पड़े और जमात इस्लामी और पीटीआई अगर मिलके भी कुछ कर ले, तो पीटीआई की कारकर्दगी जो है वो कराची शहर के अंदर वो आवाम के सामने है और पीपल्स पार्टी की करप्शन सामने है। तो बस इस शहर का जो है वो अल्लाह ही हाफिज है और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि पहली मर्तबा को उसको हैदराबाद के अंदर मौका मिला और कराची के अंदर मौका मिला, तो जो वो पूरे सिंध के अंदर ना कर सके वो कराची हैदराबाद के अंदर करके दिखाए, ताकि सिंध की आवाम को भी कुछ इनके ऊपर भरोसा और यकीन बहाल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सलीम साहब, आपने सुना हसन अब्बास ने मिला जुला रद्द अमल दिया। पीपल्स पार्टी अकेले भी मेयर अपना ला सकती है, उनका ये कहना है। जो अभी भी सर ये जो रिजल्ट रोके गए इसलिए तो रोके गए, वरना रिजल्ट अरे रोकने की आपके जरूरत पास क्या है क्या? आपके पास है क्या? रिजल्ट है क्या? बाजवा साहब, आपके पास है क्या? हमारे पास आवाम है क्या? करम है हमारे पास जी, क्या हमारे है? पास आवाम की सपोर्ट और अल्लाह का करम है। आपके पास धांधली गुंडागर्दी और बदमाशी है। आप गए आपके पास सब सिर्फ धांधली गुंडागर्दी और बदमाशी है। आप गए, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं आपके है। पास कुछ नहीं आप है। सिर्फ रोते आपके पास रहे कुछ कि हम नहीं है। गए, हम रोते गए, हम क्यों नहीं रहे? जाने, रोएंगे हम आप। यहीं पे बैठे रोएंगे हुए हैं। आप। आप चाहे कितने भी धांधली कर रहे हैं, कितने भी रिजल्ट चेंज कर ले, हम मुकाबले पे खड़े हैं और खड़े रहेंगे और आने वाले इलेक्शन में आवाम से गुजारिश करेंगे वो भरपूर तरीके से निकले और आपको न सिर्फ कराची हैदराबाद से बल्कि इंटीरियर सिंध से भी बाहर निकालेंगे। अच्छा, चले बिल्कुल चले चले 5 साल बाद आइंदा 5 साल नहीं, अभी आने वाले जनरल इलेक्शन में आप टेंशन न लो, टेंशन न लो। इसका मतलब आपकी बात से तो ये लग रहा है सलीम साहब कि आप लोग रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेंगे और सड़कों पे आएंगे। सर जब अरे तक ये ना करें तो पूछता कौन है यार? मशीन बायोमेट्रिक तस्दीक करवाना, अगर ये अरे सच्चे हैं छोड़ो, तो आपके अपने कहने वोटों पे। की बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने, आप कराएं। दूध का दूध, पानी का आप पानी हो कराएं, जाएगा। आप कराएं, आप हुकूमत कराएं। लेके आप बैठे हुए इलेक्शन कमीशन की खरीदारी आपने की हुई है। आपको कराची में इलेक्शन क्या कमीशन दिया? का आप खरीद के आप बताएं ना। बैठे हो। इलेक्शन का एक बिकाऊ कमीशन एक बिकाऊ माल की तरह काम कर रहा है। पीटीआई के हर मामले में पीटीआई के अगेंस्ट में वो काम कर रहा है। आज तक उसको शर्म नहीं आई कि वो रिजाइन करे। आज तक उसको शर्म नहीं आई कि वो शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी के जो लीडर है वो इनसे मुतमईन नहीं है। चले मुझे अब वफाक में आते हैं। मुझे ये बताएं कि खान साहब ने आज कहा है कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे, हाँ जाएंगे तो है ना? पहले चले जाते सलीम भाई, अब आपको ख्याल आया कि तो पार्लियामेंट में बस जाना सर है? पार्लियामेंट में जाएंगे, दरख्वास्त कर रहे थे तो बस हम क्या दरख्वास्त कर रहे थे आ जाओ, अभी भी आ जाओ ये तो बोलेंगे पहले बोलते हो फिर बोलते हैं नहीं, हमारी तो पार्टी हमेशा ऐवान पे आ रहे हैं तो इनको छठी का अपने जान पे जा रहे हैं, हमारी वजह से नहीं आ रहे। अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ और एतमाद का वो लेके दिखाओ वो गया शहबाज शरीफ, अब गई हुकूमत ये सुन लेके बताया वो अदम एतमाद पे वो अरे बस करें, एतमाद का बस वो लेके बताया नहीं है हिम्मत आप लोगों की बस करें, ये बागमती का जो कुंभा जाने वाला है, अब अवाम की जान छूटने वाली है इससे। रज़ाक बाजवा साहब, खान साहब को आप वेलकम करें ना सर, वो आ रहे हैं तो आप उनको वेलकम करें। हमने हमेशा ऐवान की इज्जत की है। हमने हमेशा मैंने आपके प्रोग्राम में बैठकर एमकेएम से भी गुजारिश की थी कि आप बाइकाट ना करें, आप मैदान में रहें। आप छोटा सा ऐवान है ये हमारा जो कराची का है, इसमें आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन क्योंकि वो उनकी पार्टी है, उनकी पॉलिसीज है, वो उन्होंने जो भी फैसला किया हमने वो मैंने एमकेएम के बाइकाट से पहले आपके चैनल पर कहा था कि ये बाइकाट पर जा रहे हैं। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि एमकेएम बाइकाट पर जा रही है, लेकिन मैं एक सियासी अदना कारकुन होने की हैसियत से मैंने कहा
कि ये बाइकाट पर जा रहे हैं। बाइकाट हमेशा किसी भी पार्टी का फायदेमंद साबित नहीं होता, नुकसानदेह साबित होता। आज MKM जो कराची की बड़ी पार्टी है और कराची की बड़ी आवाम की नुमाइंदगी करती है, उन्होंने बाइकाट करके अपनी नुमाइंदगी का हक खुद से छीन लिया, यानी मैं अपना नुकसान खुद किया। चले मैं अगर मुझे इमरान खान की किसी बात पर एतमाद नहीं है, वो रात को क्या कहता है, सुबह को क्या कहता है, वो सबको पता है, वो क्या करता है, क्या पीता है, क्या खाता है बाहर। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर PTI ऐवान में आती है तो हम उसको वेलकम करते हैं, वो आए, ये मुल्क उनका भी है, उनके अरकान असेंबली उनके हाथ से भाग रहे हैं जैसे कबूतर भागते हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे नून लीग के रहनुमा हमारे साथ अरे बाबा ये दरख्वास्त हो रही है कमेटी के जब आ जाने के लिए देखिए PTI PTI ने पूरी सियासत झूठ पर की है, फ्रॉड पर की है, 2 नंबरी पे की है। अब उनकी 2 नंबरी झूठ नहीं चलेगा, वो आ जाए ऐवान में। जो कुछ बचा, राजा रियाज जो ओपोजिशन लीडर है वो PTI का इस वक्त, सो वो पीपल्स पार्टी छोड़ के आया था, जो पीपल्स पार्टी को गालियां दे रहा था, पीपल्स पार्टी छोड़ कर आए, वो पहले पीपल्स पार्टी को गालियां दे रहा था। कौन से बुनियादी कारकुन है PTI के? आपको आए हुए मैं 1 साल पहले मेल आया हूँ आपको यार, सर आप नहीं आए, पहले तो छोड़े यार, हमें सब पता है। ये आप तो बात ही ना करें, आप लेके आए, आप तो सामने बैठे भाई झूठ बोल दे रहे हैं, आप तो मैं सामने बैठे हुए झूठ बोल दे रहे हैं। आप मेरे को कितना साल हुआ, आपके 1 साल इन्होंने कहा और मैं लेके आए, मुझे कहा इन्होंने, दोनों झूठ बोले। अच्छा, तो आपको कितना नहीं, तो आपको 3 साल हो गए। अरे छोड़े 3 साल हो गए, सही बातें कर रहे हैं। मैं नासिर अल्तानी साहब रोला के साथ में आया हूँ यहाँ पे स्पीटी में, फिरदौस शमीम नकवी साहब अरे बाबा ये बिल्कुल, जब मैं PTI का झूठ जब मैं PTI में आया तो ये मौजूद ही नहीं थे, ये मौजूद ही अपने घर में बैठे हुए थे, वो साइड पे बैठे हुए थे, चले ठीक है, सामने नहीं बैठे हुए थे। ठीक है। अरे सामने बैठकर आपने क्या तीर मार लिया? सज्जाद अली शाह साहब को कॉल पे लेते हैं। सज्जाद अली शाह, क्या आप सुन सकते हैं? आप कह रहे हैं मैं लेकर नहीं आया। सर उनसे बात कर लेने थे, बच्चों को दूध पीते बच्चों को लेकर आकर बड़े लीडर बने हुए थे वहां पर, बाजवा साहब कुछ भी नहीं था आपके पल्ले। सैयद सज्जाद अली शाह ने आप झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, आपके पास डिप्लोमा मौजूद है, सज्जाद अली आपके शाह पास साहब क्या झूठ सुन बोलेगा, सकते हैं? डिप्लोमा मौजूद है मेरे इल्म में। क्या और सर वो आपको चला दे तारीख हिसाब से, मैं बता देता हूँ कौन सी तारीख थी, 1 साल था या 3 साल से। चले सज्जाद अली शाह साहब, अरे अभी आपको आए हुए कोई आपको PTI के किसी बंदे ने आपको यूपी का टिकट नहीं दिया, टिकट तक आपको MNA का टिकट मिल जाएगा आपको, तो भाई आपको तो MNA का टिकट मिल गया, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप इमरान खान के ऊपर क्यों ताबेदार बन रहे हो? आप वो एक सच्चा और खड़ा बंदा है, पूरे मकान के लिए काम कर रहा है, खान साहब के साथ हैं और खान साहब के साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन किया है। आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के देखे हैं, सैयद सज्जाद अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जनाब वेलकम वेलकम। शाह साहब बताइएगा, अभी तक रिजल्ट क्यों लेट हो रहे हैं? क्या हुकूमत की वो जैसे लास्ट टाइम RTS जाम हो गया था, फिर कई पार्टियों को गिले शिकवे थे कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, तो अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है क्या अंदर? जी साजिद, बिल्कुल इस वक्त जो है वो सिचुएशन रिजल्ट की वाकई बहुत स्लो है और प्रोसेस अभी भी तकरीबन 28 नताइज जो है वो पेंडिंग में है और वो आ रहे हैं। और हमने पता करवाया इन तमाम चीजों में, तो हमारी सोर्सेज ने बताया कि तरसील में प्रॉब्लम हुई है और तरसील जो है वो देर से पहुंच रही है। इसमें क्योंकि काफी रश था और काफी लोड था और आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आ रहे हैं, और रिजल्ट में अगर जो है वो कोई सिचुएशन खराब होती तो वाज़े तौर पे नजर आता कि कोई एक पार्टी जो है वो बहुत तेजी से हाइप ले रही है, लेकिन देखा जाए तो रिजल्ट जो है जो आते जा रहे हैं साबिका पीपल्स पार्टी तेजी से ऊपर जा रही है। शाह साहब, पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है अभी जो करंट अपडेट है, पीपल्स पार्टी 86 सीट के ऊपर खड़ी हुई है। बताएं। अब उधर पीछे जमात इस्लामी भी जो है अपने 70 पूरे कर चुकी है।
बताएं। और जो है वो पीटीआई पीटीआई तीसरे नंबर पे लगी हुई है, पीटीआई भी तेजी से आगे आ रही है। तो पीटीआई बात की ये इस है, वक्त क्या स्कोर है पीटीआई का शाह साहब? पीटीआई इस वक्त तकरीबन 43 पे चली गई है, 43 पे चली गई है, जबरदस्त। 43 पे चली गई है, और ये तीसरे नंबर पे इस वक्त खड़े हुए हैं पीटीआई वाले। बात ये है कि अभी बड़ा जबरदस्त इसके अंदर जो हम कल जिक्र कर रहे थे आपके शो में कि खिचड़ी पकेगी, तो देखे ना, जो मेयर लाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, तो अब पीपल्स पार्टी खुद भी अगर ये सूरत हाल रहती है कि 28 सीटों के अभी रिजल्ट के बाद, तो जमात इस्लामी जो है वो बेहतरीन बीच में वीआईपी कहलाएंगे, क्योंकि या तो उनको पीटीआई के साथ मिलना पड़ेगा या पीपल्स पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा। तो सईद गनी तो बयान दे चुके अपना सुबह दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम पीटीआई के साथ नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई को अगर एंटरटेन नहीं करेंगे सिंध में, कराची में, तो पीटीआई फिर ऑपोजिशन में जाएगी और या के सड़कों में और फिर एहतजाज करेगी। देखिए, पीटीआई का जो अभी हमारी बात हुई है सोर्सेस से, तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, और हमारे साथ जो है वो रिगिंग हुई है और खुली धांधली की गई है इलेक्शन में। तो ये जो धांधली का इल्जाम है शाह साहब, आप बीइंग अ जर्नलिस्ट क्या देखा, क्या वाकई धांधली हुई है? देखें जी, बहुत कम इत्तलात मौसूल हुई है। अगर कोई बड़ी इत्तलात होती तो कुर्रतुल ऐन मुस्तकिल वहां से इस्लामाबाद से हमारे राब्ते में थी, और उन्होंने कहा भी कि हमें 38 जो है वो कंप्लेनें मौसूल हुई हैं और हम उनको देख रहे हैं और उन पर काम भी करेंगे। जबकि आपको पता है कि 12 सीटों पे जो है वो तकरीबन इलेक्शन अभी बाकी है, वो होना है। वो देखें किसके फेवर में जाते हैं। 12 सीटें, 12 कैंडिडेट जिनका इंतकाल हुआ था, वो भी अभी री इलेक्शन में आएंगे, और कभी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी, जेयूआई और एक सीट। ठीक है शाह साहब, आ गया शाह साहब, आ गया आपका पॉइंट। लास्ट में ये बताइएगा, खान साहब ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे, कैसा फैसला है खान साहब का? ये बहुत जबरदस्त फैसला है, अप्रिशिएट करना चाहिए। इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया है। पार्लियामेंट की सियासत जो है असल जमहूरियत की रूह होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सैयद सज्जाद अली शाह, आप अपनी कीमती राय दे रहे थे। बाजवा साहब, खान साहब वेलकम हो रहा है, आप लोग भी चाह रहे थे कि खान साहब आए। खान साहब के आने के बाद आम आदमी के लिए कानून साजी होगी या निगरां हुकूमत में होनी चाहिए? खान साहब का जो स्टेक है उनको बिठाया जाएगा, उनकी सुनी जाएगी? मेरी गुजारिश ये सुने कि पीटीआई के जो अरकान कुछ बचा खुचा है, जो भी कुछ है, वो अगर ऐवान में आना चाहते हैं, इमरान खान साहब खुद भी आना चाहते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। ऐवान का बालादस्त होना जो है, ये पूरी मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल ही कोई नहीं। कोरम पूरा हो जाएगा, तमाम स्टेक होल्डर आ जाएंगे पार्लियामेंट में। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है, हम तो हमेशा कहते रहे कि खान साहब आए, ऐवान में आए, ऐवान में बैठकर ही बात हो सकती है। ऐवान से बाहर मैदान में कुछ नहीं होता। मैदान में पहलवान लड़ते हैं, वो इलेक्शन होता है। जब अब इलेक्शन नहीं है, आप ऐवान में आए। और अगर इमरान खान साहब को बहुत देर की मेहरबान आते आते अगर समझ आ गई है उनको कि सियासत तो ऐवान में होती है, और अगर वो पीटीआई आना चाहती है, उनके अरकानी तो ये आप लोगों ने धमकी भी दी थी। नहीं, तो ये धमकी काम कर गई या कि रिक्वेस्ट काम कर गई? मैं ये समझता हूँ कि हमने उनको आईना दिखाया कि देखें कि ये जो आपके अरकानी असम्बली हैं, ये सारा दिन हमारे स्पीकर कौमी असम्बली को फोने करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई ये तो बंदा पता नहीं क्या है, इसका तो हमें नहीं पता चलता कि ये कब क्या करा। देखे ना, पंजाब असम्बली अच्छी भली चलती हुई चीफ मिनिस्टर को, उसको उठा के बेचारे को घर भगा दिया। हालांकि अच्छा किया उसने, जान छुड़ाई उसने अपने अजाब से। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ऐवान ही है, ऐवान ही है जिसमें आप अपनी कौम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ कवानीन पास कर सकते हैं, कौम के हकूक की बात कर सकते हैं, उनकी बेहतरी के लिए आप। अब जब इनके अरकान असम्बली ने जब देखा कि भाई ये तो बंदा हमें ऐवान से, मैदान से पता नहीं कहाँ ले जाके खड़ा करेगा, उन्होंने अंदरूने पीटीआई में बहुत बड़ी बगावत है। कौमी असम्बली के अरकान बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते कौमी असम्बली है। आप यही रुकिएगा, मेरे भी जराए ये कह रहे हैं, सलीम सचवानी साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप जो कि जनूबी पंजाब में जिनका स्टेक है, वो पीपल्स पार्टी में जम होने जा रहा है। सर, जहांगीर तरीन को दूर खान साहब बहुत पहले बानी पीटीआई लोग हैं। ठीक है, खान जहांगीर तरीन को बहुत दूर अपने से बहुत पहले कर चुके हैं, जब चीनी का स्कैंडल बना था। ठीक है, जब चीनी के स्कैंडल जब बना था तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये चीनी माफिया इनके साथ है, चीनी में इनका एटीएम कार्ड है, ये है वो। बाद में वही एटीएम कार्ड जब इनके पास आया तो वो दूध का हमारे पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया, लगा बिल्कुल नहीं आया। जब वो पीडीएम की सपोर्ट में आया तो
जब वो पीडीएम की सपोर्ट में आया तो वो दूध का दिला हुआ हो गया। मेरा एक सवाल जी, साजिद भाई, एक मेरा सवाल, आप कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी में अगर खान साहब इतने ईमानदार हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, चीनी स्कैंडल को पार्टी से निकाल रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं फराग गोगी को निकाल रहे हैं? चले, मैं आ गया, मैं पूछ लेता हूं सलीम साहब, आप लोग असेंबली तहलील करने जा रहे थे, तो अब खान साहब फिर कौमी असेंबली में वापस आ रहे हैं, तो सूबाई असेंबली का क्या होगा? मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन है वो मुसलसल राब्ते कर रहे हैं कि खान साहब अब हमें अपनी टिकट का यकीन दयानी कराएं पीटीआई की। सर ये पंजाब के अंदर में आप हमें यकीन दयानी कराएं, हम जो है ना, अरे आपका टिकट कौन लेगा, कौन लेगा? खान साहब असेंबली में जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे और बचा सकते हो तो बचा लो। तो अब सूबाई असेंबली कब तहलील हो रही है? सूबाई असेंबली कब एक हो गई, एक रख ली, एक कर दी, एक रख ली। इन्होंने चौधरी परवेज लाई से इंतकाम लेना था, ले लिया। इलेक्शन 90 दिन में हो रहे हैं और हो जाएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा की भी तहलील हो जाएगी, उसका टेंशन ना लें आप, और अपने टाइम पे करेंगे सब काम। खान साहब अपने टाइम पे सोच समझ कर रहे हैं और वो सोच समझ कर करेंगे। आप तहरीक अदम एतमाद से बचने की तैयारियां करें, इसके अलावा आपके पास और अच्छा चले, तहरीक अदम एतमाद, लेट्स सपोज आप लोग कह रहे हैं, कितने लोग आपसे राब्ते कर चुके हैं और कब ला रहे हैं, कितनी तैयारी है आप लोगों की? सर इनके अपने राब्ते में नहीं है यार, ये बात हमारे लाएंगे, खुदा को मानो। सर हमारे पास जो इतलात आई है अखबारात के जरिए, क्योंकि हम कोई मरकजी सेंट्रल कमेटी में तो है नहीं कि हमें इतलात होंगी, तो हमें अखबारात के जरिए मालूम पड़ी है कि इनके 10 अरकान, इनके अपने भी भाग रहे हैं 10 अरकान जो है वो पीटीआई की आला क़यादत से राब्ते में कि भाई हम आने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमें पीटीआई के टिकट दें तो बस बताएं। अब आप बताएं कि इनको क्यों, ये इनके पास आगे की इतला तो है, मेरे पास इतला नहीं है तो मैं आप टिकट देंगे, आप टिकट देंगे, इनके पास कोई इतला है नहीं, बेफजूल का शोर मचा रहे हैं, टिकट कौन लेगा, चिल्ला रहे हैं, टिकट आप देंगे, आप टिकट लेके पीछे फैसला मैंने नहीं करना सर, उसको फैसला मरकजी की आदत ने करना, खान साहब ने करना है। चले, लास्ट आपसे सवाल है, कराची में आप लोगों को अगर बदतरीन शिकस्त हो गई, कल तक पता चल जाएगा, हो गई सर, कल तक सर कंफर्मेशन कल तक हो जाएगी, आपका आगे का लाए अमल क्या होगा कराची में? ये मैदान में घूमेंगे फिरेंगे, क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे? एहतजाज हमारा हक है और एहतजाज हम आज भी कर रहे हैं, आप सारी उम्र इन्होंने एहतजाज ही किया है, इन्होंने आवाम के मसाइल हल नहीं किए, 3.5 साल इक़्तिदार में बड़ी कारकर्दगी दिखाने को इनके पास कुछ नहीं है, एहतजाज, ये एहतजाज परेशान खान खटक है। जब तक ये माफिया का खात्मा नहीं होगा, जब तक इन माफिया को हम फिनिश नहीं करेंगे, उस वक्त हम एहतजाज हमारा जारी रहेगा। माफिया का खात्मा कैसे करेंगे आप लोग? आपको तो मैंडेट ही नहीं मिल रहा। अरे आप घड़ियां बटन सारे बेच गए हो यार, खुदा को पहले क्या प्री पोल धांधली इन्होंने की, हो रहा इलेक्शन नहीं हो रहा, बटन छोड़े, ऐसे घड़ी छोड़ी, ना परस छोड़ा, बहुत करार सर्दी चल रही है, ऐसे मौसम ताकि लोग मजीद कम है इनकी, क्योंकि जहन मेंटेलिटी है इनकी धांधली, ये एक एक चीज को बारीकी को मद्देनजर रखते हैं, ठंडी ज्यादा होगी तो लोग नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने खास इनके लोग जो ठंड में नहीं निकलते, तारीख का अनाउंसमेंट किया ताकि लोग मजीद थोड़े कम हो जाए। लास्ट में ये एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखते हैं, ये धांधली के बड़े एक्सपर्ट है, 130 तरीके हैं नॉर्मल वोटिंग में, 130 तरीके हैं धांधली के, और ईवीएम मशीन के अंदर सिर्फ 28 तरीके बचते हैं कि कोई धांधली हो सकती है, इनको 130 तरीके चाहिए, 28 तरीके नहीं चाहिए। बस लास्ट में टाइम बहुत 130 तरीकों पे इल्जाम है आप पर कि आप लोग धांधली करते हैं, कोई तरीका नहीं, एक्सपर्ट हैं आप लोग। कराची की आवाम गवाह है, कराची की आवाम, हैदराबाद की आवाम, उन्होंने देख लिया कि हमने जिन जिन लोगों को आजमाया। देखिए हैदराबाद में पीटीआई ने कितना बड़ा धोखा किया कि जी हम यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, एक ईंट रखी और उस वक्त के जो भी थे गवर्नर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो गए, उन्होंने एक पत्थर रखा, चूना लगाया, आप लोगों ने रातों रात इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह कर दिया। नहीं, हम तो चला रहे हैं, हम तो रोडों पे चला रहे हैं भाई, 50 बसें हमारी आ गई हैं, बकाया आ रही हैं सर, इस शहर में एक नहीं 2 बनेगी। अरे आप जाए यहाँ से, आप बना के बताएं, आपका फ्रॉड नहीं चलेगा, चल हमने नहीं बनाई तो आप बना के बताएं, क्यों बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, आप किस खुशी में बेवकूफी वाला बातें कर रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई आपने पाकिस्तान में, आपका फ्रॉड कराची ने मुस्तरद कर दिया, लोग तालीम के लिए बाहर जा रहे हैं, तालीम के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां शहर की तालीम के लिए, छोड़ दे। पाकिस्तान के गोश्त स्कूलों की तादाद यहाँ पे हजारों में गोश्त स्कूलों की तादाद है, तनख्वाहें जा रही है, स्कूल मौजूद है, भेड़ बकरियां और भैंसाबंदी और तालीम के निजाम इनकी पीटीआई में उम्र अभी 2 साल है, लोगों के, इन्हें कुछ पीटीआई का नहीं पता,
बिल्कुल कुछ नहीं इनको पता। कुछ नहीं ये पता नया तालीम आदमी का, है, इसको इनको हम अलग खुद से लाए। नहीं पता है तालीम की। स्कूल नहीं सारा है, झूठ बोल रहे यूनिवर्सिटियां हैं। नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। आवाम की तादाद देखें और स्कूल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की तादाद देखें, और जो है उसमें भी जो है ना भैंसे गाय और ये बंधे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। चले जी, करके आप भी काम बैठे की हालत देखनी है ना आपको उनकी। आप बाहर चले, आपको सामने दिखा ठीक देता है हूं। जी बाजवा साहब। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी पर जो एतमाद किया है कराची और हैदराबाद की आवाम ने, हम कितनी उनको यूनिवर्सिटियां आप लोगों ने बनवाई हैं? देखें जी, जितना भी काम हुआ है वो सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो किया, और नहीं, किसने क्या कुछ किया? कुछ गिन के अरे जरा कराची बताएं। यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? कितनी टोटल बताएं? कितनी? आप मुझसे कराची हिसाब ले यूनिवर्सिटी, रहे हैं? एक सर, कराची सिंध की आवाम यूनिवर्सिटी, की तादाद के हिसाब से यूनिवर्सिटी एक होनी कराची चाहिए ना। जामशोरो यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? मुझे बताएं ना, किसने बनाई है? सिंध के आवाम की तादाद के हिसाब से सिंध में यूनिवर्सिटियां जितने सिंध में होनी तालीम चाहिए पर ना। काम हुए, कितनी तरक्कियाती बनाई है काम हुए, बताएं? वो तो दो किए यूनिवर्सिटियों के पाकिस्तान नाम पीपल्स गिनती पार्टी करा रहे ने। हैं, तीन इन्होंने क्या यूनिवर्सिटियों के किया नाम है? गिनती इनके करा रहे हैं। पास क्या है? 16 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। आप साढ़े बड़े का 3 खौफ साल करो। में सिंध के आवाम को आपने जो झूठ बोला है, आपने हर आपने किसी जो को झूठ मुंह में बोला सिक्का है, दे दिया। हैदराबाद खाने की के लिए उनके आवाम पास ने नहीं है, आपके रहने साथ के सही जगह उनके किया। पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। इसका नारा भुट्टो सामने लगाए तो वो सब छीन लिया आप लोगों ने इनसे। मैं हैदराबाद की आवाम बातें कर रहे हैं को, आप। कराची की आवाम को दोनों हाथों से सलाम करता हूं आपके चैनल के तवज्जुह से कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो एतमाद किया है, इंशाल्लाह हम उनका कराची के आवाम को अपनी कारकर्दगी से चारों हाथों से उनके सलाम करते हैं कि उन्होंने जो है ना वो इनकी छुट्टी कराई, कि उन्होंने जो है ना छुट्टी, धांधली के छुट्टी। बावजूद हमारे साथ खड़े हुए हैं और छुट्टी, आने वाले छुट्टी। इलेक्शन में वो साबित करेंगे ज्यादा क्वांटिटी में बाहर निकल के, जिस तरह पंजाब में आवाम ने साबित किया था। पंजाब में भी धांधली की पूरी थी। आपसे जो हर आवाम बदला के लिया है, 15-15, 20-20 हजार वोट डालने के आपसे लिए जो बदला आवाम लिया ने है, बाहर निकल के इनकी धांधली हैदराबाद नाकाम की बनेगी। आवाम ने कराची, लिया है, हैदराबाद कराची की और आवाम ने सिंध के लिया। अंदर भी अब धांधली चले। की साजिशें नाकाम बनेगी आने वाले जनरल इलेक्शन में। अरे जो आप करीब गए, है, आप गए। जो कि अनकरीब आप है। गए। टेंशन नहीं ले, आप सिंध को भी भूल चले जाए। जी, कराची हैदराबाद के आप ख्वाब देख रहे हैं, आप सिंध से भी जाएंगे। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।